नहीं किया। यदि मुसलमानों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं बयान मसूद, यदि मुसलमानों ने वक्फ स्टार्ट नहीं किया तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिंदुओं को कैसे रोक सकते हो? दूसरा सवाल यह है, ये मैं कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं, एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेस शुभम शाह, और ये 2007 का ऑर्डर है। जो भोपाल का मॉस्क है, भोपाल का, जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्फ। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो गया? हिंदू ने दिया, हिंदू ने दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजों ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको, हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? दूसरा सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया और जो छुलाकर छोड़ दिया, यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने की, गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज, कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की, और आज जो है माननीय, मैं आप शहर को एड्रेस कीजिए, बाकी लोगों को। मैं सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, इस देश में यह वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा आजादी के बाद यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35A खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। जय हिंद दोस्तों, वीडियो आपने देखा, और वीडियो में जिस तरीके से पार्लियामेंट में वक्फ बिल के ऊपर जो बहस चल रही थी, अब उसका आधी रात अंत हो चुका है, क्योंकि वक्फ बिल बोर्ड एनडीए की सरकार में पास हो चुका है। और इस पार्लियामेंट में जो गर्मा गर्म बहस हो रही है, आई होप आपको ने शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। झारखंड के एक
बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे पार्लियामेंट के सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो सदन में बैठे हुए मुल्लों को जो झाड़ा है, जो आईना दिखाया है, उसे देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने सदन में बताया कि वक्फ बोर्ड तो जिन्ना के ज़माने में बनाया गया था, और अगर आप वक्फ बिल बोर्ड में अगर हिंदुओं को ही जगह नहीं दोगे तो वक्फ बिल बोर्ड का क्या फ़ायदा है, जो इतनी सारी ज़मीनें पर कब्जा करके बैठा है। तो क्या कहना है आपका निशिकांत दुबे के इस जोरदार भाषण के ऊपर? अगर आपको ये भाषण पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।